नमस्कार, आप देख रहे हैं IVN। सच का भी छुपता नहीं, IVN के भी रोकता नहीं। आपके देश के प्रधान नरेंद्र मोदी के राज में एक तरफ महिलाओं का सम्मान, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान किया। यही है देश के प्रधान का इंसाफ। देखना यह है कि प्रधानमंत्री से पीड़िता ने शिकायत की इंसाफ मिल पाता है। मध्य प्रदेश जबलपुर भोपाल से सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कौर। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आज सुबह मैंने एक नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई है और मेरे हाथ में ये शिकायत का पत्र है जो मैंने डाउनलोड करके प्रिंट निकाला गया है। मैं अपनी समस्या और व्यथा को ब्रीफ करने के पहले इस पत्र को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरे द्वारा यह लेख किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं डॉक्टर मनीषा कौर अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक से बिलोंग करने वाली महिला हूँ और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जो कि शासकीय महाविद्यालय मेहनवानी में डिस्ट्रिक्ट डिंडौरी मध्य प्रदेश में पदस्थ है। सर, मेरी समस्या यह है कि मैं 1 साल से अपने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मनोज कुमार कुशवाहा जी, क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर अलका अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डेक राम कुर्मी, लाइब्रेरियन डॉक्टर सुरेश प्रसाद पांडे जी के द्वारा जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना एवं फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी से बहुत ही परेशान हूँ और लगातार मुझे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और जिसकी शिकायत मैंने लिखित तौर पर मेहनवानी थाना में 1 साल पहले की थी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई FIR दर्ज की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है और मेरी शिकायत की बोला गया था कि जांच चल रही है और मुझे जांच के नाम पे सिर्फ गुमराह किया गया है। आरोपी ऊंचे रसूख और पैसे वाले हैं जिसके चलते मेरी FIR नहीं हो पा रही है। तकरीबन 1 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि शिकायत की जांच चल रही है, परंतु उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। जिसकी शिकायत मैंने अपने उच्च विभाग के अधिकारियों को भी दिया, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई न तो पुलिस ने की है न तो मेरे विभाग ने की है। यहाँ तक कि इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश KCM हेल्पलाइन में भी की थी, जिसकी शिकायत का क्रमांक 12724804 है। महोदय, मैं बताना चाहती कि पुलिस ने भी मुझे किस प्रकार से हरास किया है और मेरी FIR न हो सके उसके लिए लगातार षड्यंत्र किए हैं और मेरे साथ विश्वासघात भी किया गया है। वहाँ पर जब मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो ऑनलाइन ही मेरी झूठी जाँच प्रतिवेदनों को अपलोड करके शिकायत को डाइवर्ट किया। जब मैंने उसको दोबारा रीस्टैंड करवाया, जिसकी शिकायत का नंबर था 12724804, वहाँ पर भी मेरी शिकायत क्रमांक की संख्या के साथ छेड़छाड़ की गई और वहाँ पे कोई अन्य शिकायत का नंबर जो कि था 12724802 की शिकायत का निराकरण करके मेरी फाइल को बंद कर दिया गया। जिसकी शिकायत में सूचना और शिकायत मैंने SP ऑफिस में भी दी और जो जांच अधिकारी थे जो उस समय मेरी 181 शिकायत की जांच कर रहे थे, श्री प्रदीप विश्वकर्मा जी, उनको भी लिखित रूप से और समय पर सूचना दी कि सर ये मेरी शिकायत का नंबर नहीं है, परंतु उन्होंने अपने कानों में जैसे कि ना सुनने के लिए कसम खा ली है। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और अंततः मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद आरोपियों के साथ साठगांठ है और उनकी लॉबी काम कर रही है और जिसकी वजह से मेरी FIR नहीं हो पा रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। आए दिन आरोपी मुझे खुलेआम प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी जाकर की, परंतु वहां से भी सिर्फ सांत्वना मिला है, आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है और बार बार मुझे मेरी शिकायत की जांच के नाम पे गुमराह करते आ रहे हैं और आरोपियों के एक तरफा और की तरफ ही पक्षपात करके मेरी फाइल को बार बार CM हेल्पलाइन से बंद करवा दिया जा रहा है। इवन CM हेल्पलाइन पर भी गलत सूचनाएँ प्रसारित की जा रही है, मेरा दुष्प्रचार करवाया जा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं दर भटकी हूँ। पिछले साल से ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि मैं कार्यालय भटकी हुई हूँ, चाहे मेरे विभाग का कार्य हो या पुलिस अधिकारी कलेक्टेड ऑफिस हो। मैं भाग के परेशान हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ। लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रांसपोर्ट नहीं रहता था, फिर भी मैं अधिकारियों के विभाग के चक्कर लगाती रहती थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, सबने चुप्पी साध ली है और मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ। आरोपी आए दिन मेरे दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करते हैं, क्योंकि वो प्रभार है, उनको प्रभार दिया गया है, तो मेरे सारे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी प्रकार से पुलिस भी खुद मेरे दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा कर करके मेरी शिकायत को नहीं दर्ज होने दे रही है। यहाँ तक कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से आजकल परेशान किया जा रहा है। आए दिन मीटिंग लगा ली जाती है और मीटिंग में मुझे सामूहिक रूप से परेशान किया जाता है, जिसका एक ही रिजल्ट होता है, एक ही अंत में मुद्दा निकलता है कि डॉक्टर मनीषा को आप जाइए, आपने जहाँ भी शिकायत की वहाँ की शिकायत लिखित रूप से वापस लेकर के आइए। ऐसी कई मीटिंग हो चुकी हैं, ऐसी कई जांचें, परंतु मुझे मेरी तरफ से मेरे दुई पक्ष कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस
और आरोपी बस यही चाहते हैं कि मैं परेशान होकर के कॉलेज से नौकरी छोड़ कर के चली जाऊं, और ताकि वो अपना मनमाना यहाँ करते रहें। और आज बहुत मजबूरी मैंने ये पत्र लिखा है, क्योंकि मैं हर जगह भोपाल से लेकर दिल्ली तक कंप्लेन कर चुकी हूँ, अपने अधिकारियों तक, पुलिस के अधिकारियों तक, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपनी झूठे फर्जी जांच प्रतिवेदन की वजह से वो मुझे यह सिद्ध करने में लगे हैं कि आपके द्वारा जो लिखी हुई शिकायत है उसमें किसी प्रकार का सक्षम अपराध नहीं पाया जाता है, परंतु यह कहना बिल्कुल असत्य है कि सक्षम अपराध नहीं है, और पुलिस सिर्फ मुझे मेरी शिकायत न हो इसके लिए झूठे प्रतिवेदन बना करके रख ली है। आज मैं यह चाहती हूँ कि पुलिस ने जो झूठे प्रतिवेदन बनाए हैं उनकी फिर से जांच की जाए, और मेरे एक एक दिनांक के दस्तावेज जो मैंने एसपी ऑफिस में दिए थे, अपने कार्यालय में दिए हैं, और किस प्रकार के दस्तावेज हैं, किसने क्या गवाही दी है, उसकी जांच की जाए। मुझे अच्छे से पता है कि जितने भी गवाह गए सब ने झूठी गवाहियाँ दी थी। इस वजह से मैंने एसपी महोदय को बार बार लिखित में यह एक आवेदन दिया था कि जितने भी गवाह हैं या जितने भी आरोपी हैं उनकी साइबर जाँच की जाए, क्योंकि मैं जिस जगह पर कार्य करती हूँ, जिस जगह पर मेरे साथ प्रताड़ना हुई है, जिस जगह पर मेरे साथ अपराध किया गया है, उस जगह वह एक कार्यालय है, और वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं कोई भी मेरे पक्ष में गवाही देना नहीं चाह रहा है। वो भी झूठी गवाही दे चुके हैं, जिसके प्रमाण और दस्तावेज मेरे पास है, परंतु मेरे हाथ कटे हुए हैं। मैं विभाग से इस प्रकार के दस्तावेज प्राप्ति नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जो प्रभारी प्राचार्य है वो मेरे दस्तावेजों को हड़प करके बैठे हुए हैं। वो मेरे कई बार आवेदन करने पर मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ और अपने कैरियर को और अपने जीवन के प्रति खतरा महसूस कर रही हूँ, और आए दिन मुझे मानसिक रूप से स्ट्रेस रहता है, परेशान रहती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि मेरी शिकायत के निराकरण के लिए एफआईआर दर्ज हो, उसकी पुनः शिकायत की जांच कराई जाए, जिसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज की इन्वेस्टिगेशन को शामिल किया जाए जो मेरे कॉलेज में लगी हुई है, और इसके अलावा एसपी कार्यालय में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उसकी भी जांच की जाए, और साथ ही साथ साइबर जांच की जाए। इसकी साइबर जांच के लिए शिकायत के लिए आवेदन मैं पहले ही एसपी ऑफिस में कर चुकी हूँ कि सर प्लीज़ इसकी कर लीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पर 6-7 महीने से सिर्फ मैं आश्वासन ही सुनती जा रही थी कि हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, परंतु रिजल्ट मुझे झूठा फर्जी प्रतिवेदन के रूप में ही प्राप्त हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शिकायत की जांच एक उच्च तरीके से कराई जाए, किसी कॉम्पिटेंट एजेंसी से कराई जाए, जिसमें मीडिया भी शामिल हो, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के किसी एक सदस्य का शामिल होना हो, एक महिला भी हो, महिला इन्वेस्टिगेटर्स हो, मेरे विभाग के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, और जो मेरे एक दस्तावेज को छान करके मेरी एफआईआर को दर्ज करवा सके। इस प्रकार से मैं यह चाहती हूँ कि मुझे इस वीडियो को सुन करके मेरी इतनी प्रशासन तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने में मेरी मदद करें कि मुझे जस्टिस मिल सके। मैं बताना चाहती हूं कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं वो और जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूं वह परिवार के सदस्य मेरे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि जिस तरह कि हम अपना केस को कोर्ट में ले जाकर के लड़ सकें। अभी हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। ये मेरी न्यू जॉइनिंग थी, ये मेरी पहली गवर्नमेंट नौकरी है। मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हूँ। बार बार पुलिस को रिमाइंड कराने पर कि सर आपने गलत जांच कर दी है, या आपने गलत दस्तावेज को लेकर के प्रतिवेदन बना दिया है, आपने मेरी शिकायत नंबर पर फर्जीवाड़ा किया है, इस प्रकार से बार बार रिमाइंड करने के बाद मुझे पुलिस से बार बार यही सुनने को मिलता है कि आप अपने दुश्मन क्यों बढ़ा रही हो, आप अपने दुश्मन मत बढ़ाइए, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेकर के कहीं चली जाइए। फिर कहीं कमेंट मिलता है कि हम आपकी ऐसी जांच लिख देंगे कि दुनिया की कोई एजेंसी जांच नहीं कर पाएगा, इसलिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1 से अपनी शिकायत हटा लीजिए। कभी मुझे सुनने को मिलता है कि आप आरटीआई लगाइए, पुलिस थाने से सारे दस्तावेज लीजिए और ख़ुद पिटीशन लगाकर केस लड़िए, हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस जानती है कि मेरी शिकायतें सही है, एक आपराधिक घटनाओं की शिकायत मैंने की थी, परंतु पुलिस सब कुछ सच कुछ जानते हुए भी मेरे सच को क्यों छिपा रही है मुझे पता नहीं है। पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार से कार्य करने में क्या संतुष्टि मिल रही है और किस प्रकार का उनको लाभ हो रहा है या खुशी मिल रही है मुझे नहीं मालूम, पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मुझे जस्टिस दिलाने में मेरी मदद करें। जय हिंद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।